वेलकम टू द स्टूडेंट्स। पिछला वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जिसका एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा उसका वैल्यू निकालना सीखे थे। क्योंकि 0 से 90 तक तो याद रहता है, 90 से 360 के बीच में जो एंगल का वैल्यू निकालना पड़े तो उसको किस प्रकार निकालते हैं, यही हम लोग सीखे थे। ठीक है ना। उसमें एक बात आप समझ गए होंगे, और वो कौन सा, तो ये थीटा अगर इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एंगल मानते हैं तो 90 प्लस थीटा का मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा। 180 माइनस थीटा, इसका भी मतलब क्या होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट। 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट। 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट। 270 प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा, ये सब फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्योंकि जब भी एंगल का वैल्यू निकालिएगा तो तरीका तो यही था। और उसमें एक और बात बोले थे, याद रखिएगा, कौन सा, 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज कर जाता। 360 डिग्री और 180 डिग्री, इस पर ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं करता है। और एक और बात क्या था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। उसके अनुसार से आप साइन लिख लीजिए। तो एक दो क्वेश्चन याद दिलाने के लिए हम लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर वैल्यू निकालना पड़े साइन 210 डिग्री का तो बताइए क्या हो, कैसे निकालिएगा। तो साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आइए, 180 डिग्री है, इसका मतलब साइन थीटा आपका साइन थीटा ही रहेगा। इसका मतलब ये वैल्यू आपका साइन 30 ही रहेगा। अब साइन देखिए, 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट का है, तो थर्ड का है। थर्ड में साइन थीटा क्या होगा, तो निगेटिव होगा। इसी प्रकार याद रखना है आपको, -1/2। देखिए कॉस 240 डिग्री है, 180 प्लस 60 लिख सकते हैं। अब देखिए 180 पे लिखे हैं इसलिए ये क्या होगा, कॉस थीटा आपका कॉस ही रहेगा। तो क्या लिखते हैं, कॉस 60, 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट का है, तो थर्ड का। थर्ड में क्या होता है, तो माइनस होता है। तो माइनस कॉस 60 -1/2। इसी प्रकार आप सीखे थे कोई भी वैल्यू, हाँ कुछ इस तरह देखिए, साइन 320 डिग्री है तो साइन 270 प्लस 50 होगा। 270 आपका मन जिस पे सेट हो जाए, 270 पे सेट हो जाए, 360 पे सेट हो जाए, 180 पे, जिस पे हो, आप दोनों जानते हैं। अब यहाँ पे बात कीजिए कि साइन 270 डिग्री है, साइन 270 डिग्री है, तब क्या होगा, 270 पे बदल जाता है, मतलब साइन क्या हो जाएगा, तो कॉस हो जाएगा। प्लस की माइनस, फोर्थ कोऑर्डिनेट का एंगल है 270 प्लस थीटा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होगा, माइनस होगा। 50 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते नहीं है, इसीलिए इसी तरह छोड़ दीजिए। तो देखिएगा ये जो प्रोसेस हम लोग सीखे हैं, जो स्टैंडर्ड एंगल होगा उसका तो वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा उसका मतलब ये होगा कि किसी भी कोऑर्डिनेट में एंगल हो, वो सेकेंड का हो, थर्ड का हो, फोर्थ का हो, आज उससे बड़ा भी हम लोग बात करेंगे, एंगल कितना भी बड़ा हो उसको कन्वर्ट करके हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट के एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 320 था, कन्वर्ट करके 50 डिग्री में बदल दिए हम। अब 50 का वैल्यू नहीं जानते हैं, नहीं जानते तो इसी में छोड़ देंगे। आगे जो क्वेश्चन बनाइएगा ना, आपको इसमें ये बहुत ज़रूरत पड़ेगा। स्टैंडर्ड एंगल है तब तो वैल्यू लिखिए, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, अगर स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तब एंगल को कन्वर्ट करके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाइए। जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जब ला दीजिएगा तो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी होगा वो आपसे सॉल्व हो जाएगा।
तो ट्रिग्नोमेट्री का ये कंसेप्ट भी एक होगा कि ये सीखने के बाद आप कह सकते हैं कि एंगल कितना भी बड़ा हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या उससे बड़ा हो, एंगल को कन्वर्ट करके आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला सकते हैं। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला दीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं। देखिए tan 170 है, क्या लिखे हम इसको, तो tan 180 माइनस 10, ठीक है, लिख सकते हैं। अब बताइए 180 है तो tan आपका tan ही रहेगा, tan आपका tan ही रहेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, तो निगेटिव होता है। 10 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते आप, उसी तरह छोड़ दीजिए। cos 330 डिग्री, चलिए cos 360 माइनस 30, 330 नहीं लिखते हैं, 340 लिखते हैं। ठीक है, 360 माइनस 20, 360 पे एंगल को कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, cos आपका cos थीटा ही रहेगा। अब ये बताइए प्लस की माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है ना। तो इसी तरह प्रैक्टिस भी करना है, वो दोनों बात बोलते रहिएगा, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा कभी भी। साइन 260 क्या होगा, साइन 260 का वैल्यू, तो साइन 270 माइनस 10, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देख लीजिए 270 है तो साइन आपका क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, प्लस की माइनस, तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड में साइन थीटा माइनस होता है। तो इसी प्रकार आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। tan 230 180 प्लस 50, ठीक है, लिख सकते हैं। अब बताइए 180 है तो tan आपका tan ही रहेगा, 180 है तो tan आपका tan ही रहेगा। और किस क्वाड्रेंट का एंगल है ये, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो छोड़ दीजिए। स्टैंडर्ड होगा तो वैल्यू लिखिएगा, नहीं तो छोड़ देना है। हाँ, दिमाग में ये सेट कर लेना, आपको आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगा कि एंगल कितना भी बड़ा हो कन्वर्ट करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइए। अगर वो स्टैंडर्ड होगा तो वैल्यू मिलेगा, नहीं तब भी काम हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल को लाना पड़ता है। देखिए साइन 170 है, 170 लिख चुके थे, 160 180 माइनस 20, बोलिए साइन 20, क्यों, 180 है तो साइन थीटा आपका साइन ही रहेगा, प्लस की माइनस। अब बताइए प्लस होगा कि माइनस, तो प्लस होगा, क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, कोई परेशानी तो नहीं है। एक बात देखिए, कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, क्या, देखिएगा क्या, इसे कोई भी वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। चलिए साइन का, साइन 140 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहले देख लेना, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो 180 माइनस 40 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 180 है, साइन आपका साइन थीटा ही रहेगा, साइन आपका साइन थीटा ही रहेगा, प्लस की माइनस तो प्लस, ठीक है। बनाते समय कुछ स्टूडेंट इस तरह भी बनाते हैं कि 90 प्लस 50 होगा ना, 140 के लिए 90 है तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। 90 डिग्री है इसलिए साइन बदलेगा कॉस में, तो कॉस बदल गया, प्लस की माइनस तो प्लस, क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का है, ठीक है।
अब बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है, एक ही वैल्यू निकाले हैं लेकिन दो तरीका से निकाले हैं। लास्ट वाला आंसर देखिए, एक साइन में आया एक कॉस में आया। यही कुछ स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है कि सर हम मेथड बदले तो आंसर तो बदल गया, आंसर तो एक ही होना चाहिए था। लेकिन ध्यान से देखिएगा तो दोनों आंसर बराबर है। ये आपको समझना होगा या समझते होंगे, साइन 40 डिग्री और कॉस 50 डिग्री का वैल्यू इक्वल होता है। अगर आप समझते हैं तो ये साइन 40 डिग्री और कॉस 50 डिग्री ये तो इक्वल होता है। ये आपको समझना होगा, जिसके चलते कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर कोऑर्डिनेट का एंगल होगा दो तरीका से निकलेगा और दोनों में साइन कॉस वैरी कर जाएगा। जब 180 पे निकालिए और 90 पे निकालिए तो वैल्यू उसका बदल जाएगा, मतलब साइन कॉस बदल जाएगा, फाइनल वैल्यू सेम होगा। और ये आपको सब लोग को पता होगा कि साइन 40 डिग्री कॉस 50 डिग्री इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी बात को हम एक बार और कंफर्म कर दे रहे हैं। कुछ वैल्यू हम लोग को याद रहता है कि साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री बराबर होता है, ये तो सब लोग जानते होंगे। साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री इक्वल होता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री बराबर होता है। साइन 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री इक्वल होता है, ये तो पता है सबको। तो जो वैल्यू पता है पहले उसी को वेरीफाई कर लिए हम। ये तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू इक्वल कब होता है। तो इसको देख के आप उस बात को समझ जाइए। तो जब भी दोनों इक्वल है तो देख लेना, इन दोनों एंगल को जोड़िएगा तो 90 आता है। मतलब ये अगर समझ रहे हैं तब आपसे अगर पूछा जाए कि साइन 40 डिग्री कॉस किस में बराबर होगा, 50 में, 40 50 90। कॉस 10 डिग्री साइन में किसके बराबर होगा, तो 80 डिग्री। क्यों, 10 और 80 90। साइन 70 डिग्री कॉस में किसके बराबर होगा, 20 में। साइन 18 डिग्री कॉस में किसके बराबर होगा, 72 डिग्री। साइन 36 डिग्री किसके बराबर होगा, कॉस 54 डिग्री। ये आप समझ रहे हैं ना कि ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा 90 डिग्री पर, तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। और इसी के चलते आप याद भी रखते होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। ये भी आपको याद है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो, और आपको बहुत बार ज़रूरत पड़ेगा कि कॉस को साइन में बदल देना होगा एंगल को लेके, कॉस थीटा को साइन थीटा में बदलना होगा, तो आपको इसी तरह बदलना होगा। ठीक है ना। एक हम इस तरह लिख भी सकते हैं, इफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई, तब क्या कहिएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 होगा। ये भी कह सकते हैं, दोनों एंगल का सम 90 होगा तो दोनों इक्वल होता है। या किसी भी एंगल को बदलना होगा, सॉरी साइन को कभी भी कॉस में बदलना होगा या कॉस को कभी भी साइन में बदलना होगा, तो आप डायरेक्ट बदल सकते हैं, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है अलग से। ठीक है ना। साइन 5 डिग्री है, कॉस में बदलना होगा 85 में बदल दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना। तो क्लियर है। हम लोग क्या अभी तक सीखे हैं, तो चारों कोऑर्डिनेट में, सेकेंड का हो, थर्ड का हो, फोर्थ का हो, किसी भी एंगल का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, या दूसरे लैंग्वेज में कहिए तो किसी भी एंगल को कन्वर्ट करके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू होगा वो तो ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड एंगल का नहीं होगा उसको हम लोग कन्वर्ट करके कहाँ ला देंगे, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ला देंगे। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं।
देखिए आप इसी को समझ जाइए। एंगल का मेजरमेंट यहाँ से शुरू होता है। अगर ये हुआ तो कितना डिग्री का एंगल हुआ? 360 डिग्री का। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है, अगर ये लिखा जाए कि 360 डिग्री प्लस थीटा, ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा ना, क्योंकि एंगल का जो मेजरमेंट है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। एक पूरा का पूरा सर्किल घूमिएगा तो 360 डिग्री है। अब सोचिए अगर एंगल का ज़रूरत पड़ेगा 360 डिग्री से ज़्यादा, तब क्या कीजिएगा? तब कहाँ पे बनाइएगा आप? क्योंकि एक बार पूरा घूमने पे हम यहाँ से शुरू किए और यहीं पे वापस आए तो पूरा का पूरा एक सर्किल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ तक तो हम लोग सीख भी गए हैं। अब सवाल है कि अगर एंगल 360 डिग्री से बड़ा हुआ तब क्या होगा? तो वो किस प्रकार बनता है या उसका वैल्यू किस तरह निकालते हैं? तो सिंपल कंसेप्ट है, आप समझते भी होंगे कि मान लीजिए कोई एक सर्कुलर फील्ड है और 200 मीटर है उसका सरकमफ्रेंस, आपको 400 मीटर दौड़ना है, तो आप क्या करते हैं? किसी एक स्थान को फिक्स करते हैं, वहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं। तो क्या कीजिएगा? एक चक्कर लगाइएगा तो 200 मीटर। हम क्या बोले कि आपको 400 मीटर दौड़ना है, तो आप क्या कीजिएगा? 2 चक्कर लगाइएगा। हम कहेंगे कि 800 मीटर दौड़ना है, तो आप क्या कीजिएगा? क्योंकि उसका पूरा लंबाई तो जो भी है वो 200 मीटर ही है ना। अब आपको 800 मीटर दौड़ना है, तो आप क्या करते हैं? किसी एक स्थान को फिक्स करके आप उसी का 4 चक्कर लगाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वो सर्कुलर फील्ड जितना है आप तो दौड़िएगा वहीं पर ना। 200 मीटर के बाद भी आपको उसी में रहना है, फील्ड में ही रहिएगा, फील्ड के बाहर नहीं जाइएगा। तो सर्कुलर में और स्ट्रेट में यही अंतर होता है। अगर स्ट्रेट में कहा जाए 800 मीटर दौड़िए तो आप आगे बढ़ते जाइएगा और दूर होते जाइएगा। लेकिन जब सर्किल में बात आएगा तो सर्किल में एक तो पूरा सर्किल में जितना होता है वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ से चलिएगा फिर वापस आइएगा, जगह आपका वहीं रहेगा, उसी का राउंड घूमते हैं। तो ये तो आपको नॉलेज है। अब यही बात होगा इस एंगल के बारे में कि एंगल अगर 360 से बड़ा हुआ तब क्या किया जाए? एंगल अगर 360 से बड़ा हुआ तब क्या होगा? तो क्लियर है, एक चक्कर लगाने पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर 360 से ज़्यादा एंगल बनाना होगा तो चक्कर तो वहीं पे लगेगा। तो बड़ा एंगल का तो थोड़ा देर में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ जाइए कि 360 डिग्री प्लस थीटा लिखने का मतलब ये 360, अब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आइएगा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर आगे बढ़िएगा सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर घूमिए। तो घूमिएगा तो वहीं पे ना। इसका मतलब सबसे पहले आपको ये जानिए कि 360 डिग्री प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। एंगल और बड़ा करके भी हम सोचते हैं, लेकिन पहले इसको क्लियर कर लिया जाए कि 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ का है, 360 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड का, 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ का है, 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका अगर ट्रिग्नोमेट्री बात करें हम तो 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, क्या होता है? उसी तरह कॉस, टैन, बताइए 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। क्यों? 360 डिग्री है तो साइन आपका साइन थीटा ही रहेगा, कॉस आपका कॉस थीटा, टैन आपका टैन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सबका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? कुछ वैल्यू निकालते हैं इसका। बोलिए साइन 390 का वैल्यू, तो 390 360 से बड़ा है, किस तरह अरेंज कीजिएगा? तो इसी तरह। तो अब बोलिए 360 प्लस 30 क्या साइन 30 होगा?
साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 420 डिग्री, कॉस 360 प्लस 60, तो क्या कॉस 60 होगा? कॉस 60 का वैल्यू tan में अगर निकालते हैं 420, ठीक है। देखिएगा अगर tan में निकालना है मान लेते हैं 405 डिग्री, तो tan 360 प्लस 45 इसी पर ना अरेंज होगा। अब बोलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही होगा तो 1/2, ठीक है ना। तो 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ का है, उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। 360 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट का है, इसको भी पहचान लीजिए। और आसान भी है क्योंकि सबका फर्स्ट कोऑर्डिनेट का है, इसलिए साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब सवाल क्या है हम लोग का? एंगल और बड़ा होगा तब क्या होगा? एंगल को अगर और बड़ा किया जाए तब क्या होगा? तब उसको देखते हैं। तो उसके लिए कुछ बात समझना होगा आपको। देखिए 360 डिग्री बना ना, मतलब ये जो एक्स एक्सिस हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या बनता है? तो 360 डिग्री बना। अब बोलिए एक चक्कर और लगाएं तब क्या बनेगा? 360, 2 चक्कर लगाने के बाद ये 2 × 360 डिग्री का एंगल बना लिया। एक चक्कर और लगाइए तो 3 चक्कर हुआ। कितना एंगल बनेगा? तो उतना बनेगा। एक बार और पूरा घूमिए, कितना एंगल बन जाएगा? 4 × 360। और एंगल घूमिएगा तो 5 × 360। इसी तरह आप जितना चक्कर लगाइएगा उतना वो बढ़ते जाएगा, उतना राउंड बढ़ेगा। तो समझ रहे हैं? एंगल इसी तरह बड़ा होते जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे 0 डिग्री तो बनता ही था शुरू में, 360 भी वहीं पे बनेगा, 2 × 360 भी यहीं पे बनेगा, 3 × 360 भी यहीं पे बनेगा, 4 × 360 भी यहीं पे बनेगा, 5 × 360 भी यहीं पे बनेगा, 6, 7, 8 आप इस तरह कह सकते हैं हम इसको n × 360 डिग्री। n आपका इंटीजर मान लेते हैं, तो वो कहाँ पे बनेगा? तो वहीं पे बनेगा। 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट में होगा, 2 × 360 डिग्री प्लस थीटा ये भी फर्स्ट में। तो आप यहाँ पे समझिएगा, अगर डायरेक्ट लिखा जाए कि n × 360 डिग्री प्लस थीटा, क्या ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एंगल होगा? क्या ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एंगल होगा? n का मतलब इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबके लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। n यहाँ पे हम लिखे हैं i प्लस पॉजिटिव इंटीजर, दिक्कत नहीं है ना। कितना राउंड? 2, 3, 4, 5, 6 वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ही एंगल होगा। ठीक उसी तरह n × 360 माइनस थीटा, क्या ये फोर्थ कोऑर्डिनेट का एंगल होगा? n यहाँ भी वही बात कर रहे हैं, i प्लस, ठीक है। तो देख लीजिएगा n का मतलब इंटीजर, कुछ भी होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एंगल होगा, माइनस होगा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट का एंगल होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग क्या जानते हैं? 0 से 360 तक वैल्यू निकाल लेंगे, 360 प्लस थीटा हुआ तब भी निकाल लेते हैं। अब एंगल को और बड़ा किया जाए, और एंगल बड़ा किया जाए तो वो आपको डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। जब एंगल को आप बहुत बड़ा कीजिएगा तो वो आपको डायरेक्ट नहीं पता चलेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि वो किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है। 360 के अकॉर्डिंग सेट करके आपको सोचना पड़ेगा किस तरह, तो वो देखिए।
अगर हम वैल्यू पूछें कि साइन 750 डिग्री का वैल्यू निकालिए, ठीक है, तो 750 आपको डायरेक्ट नहीं पता चलेगा कि किस कोऑर्डिनेट का होगा। तब हम लोग को क्या करना होगा, सिंपल कंसेप्ट, 360 में कितना गुना करें, 2, 3, 4, 5 कितना गुना करें कि 750 के आसपास पहुंचिए। 360 में कितना गुना करें कि 750 डिग्री के आसपास पहुंच जाइए। तब देखिए, तो ये तो क्लियर है ना कि 2 × 360 कितना होगा, तो 720, और ये वो कितना है 750। तो क्या इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 360 प्लस 30 डिग्री, देखिएगा तो लिख सकते हैं। अब ये बताइए 2 × 360, ये तो हम लोग अच्छा से समझ गए हैं कि 2 × 360 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ही मानेंगे, और 360 है इसलिए क्या होगा ये साइन 30 1/2। क्लियर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है प्लस होगा, 360 है, साइन आपका साइन थीटा ही रहेगा, जो वैल्यू आ गया हो गया। कोई दूसरा देखते हैं, कॉस 840 है। अब इसमें देखिएगा 2 × 360, अगर 360 को 3 से गुना करते तब ये कितना आता, ये आता 1080 डिग्री, ठीक है। 840 तो इन दोनों के बीच में है, तो आप इसको भी लेके आगे बढ़ सकते हैं, इसको भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, कॉस 2 × 360 प्लस, तो 2 × 360 निकालिएगा तो 720 आएगा, लेकिन यहाँ पे है कितना 840, तो 720 में कितना जोड़िएगा कि 840 हो जाए, तो 8 4 12, 120 डिग्री होगा ना। ये कितना होगा 120 डिग्री। पूरा बात समझिए, 2 × 360 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट का होगा, 360 है इसलिए कॉस आपका कॉस ही रहेगा, ठीक। हाँ, यहाँ पे एक सवाल होता है बहुत सारे स्टूडेंट का कि हम शुरू से बोलते हैं कि थीटा का मतलब समझिए क्या कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एंगल है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंगल कहने का मतलब वो एंगल 90 से कम होगा, वो एंगल 90 से कम होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल देखिएगा तो ये 90 से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 120 डिग्री है, ये तो 90 से ज़्यादा हुआ। लेकिन जब एंगल बड़ा होगा तो इस तरह का 2 × 3 × 4 × तो यहाँ पे थीटा कुछ भी आएगा आप उसी तरह सोच के बनाइएगा। जैसे 120 डिग्री ये 90 से ज़्यादा हुआ, लेकिन ये आप यहाँ पे नहीं सोचिए, वो बात अगला स्टेप में अपने आप आ जाएगा आपको। किस प्रकार? तो देखिए 360 प्लस थीटा कॉस थीटा लिख दिए, लेकिन कॉस 120 अभी भी सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, तो वो जो उसको माइनस आना होगा प्लस आना होगा, इसके बाद एक स्टेप के बाद आ जाएगा। तो जब भी एंगल बड़ा होगा तो थीटा 90 से बड़ा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ, ये होगा कि आपको 2 स्टेप बढ़ जाएगा, वो एक स्टेप में बनता था, ये 2 स्टेप में बनेगा। वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। एंगल जब बड़ा होगा तो थीटा बहुत बार होगा कि 90 से बड़ा आएगा, तो उससे कोई परेशानी नहीं है आपको, आप आगे बढ़िएगा, आपको एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 120 था, आगे एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, कॉस 180 माइनस 60, ठीक है। कॉस 180 माइनस 60 डिग्री, बोलिए क्या होगा? ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 60। देखिए अपने आप माइनस आ गया, हुआ ना। ये 90 से ज़्यादा है, एक स्टेप और बढ़ गया, उसका आपको कंफ्यूजन नहीं हो। साइन 1150 डिग्री, ठीक।
आपको क्या करना होगा, सोचना पड़ेगा 360 में 2 गुना करें, 3 गुना करें, 4 गुना करें, उसके आसपास पहुँचिए। तो अभी तो हम शायद 3 गुना किए थे, तो 1080। तो आप देख लो 3 × 360 1080 कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। जब ये 90 से कम होगा तो वहीं पे वैल्यू आ जाएगा। अगर ये 90 से ज़्यादा होगा 1-2 स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, वो कन्फ्यूजन में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। cos 1720 लिखते हैं, ठीक है। तो 1720 लगेगा तो आपको सोचना होगा। तो देखिए 3 गुना किए थे 360 में, तो थोड़ा बहुत अपना कैलकुलेशन वो तो आपको आइडिया हो ही जाएगा ना कि 4 गुना करे, 5 गुना करे, उसके आसपास आ जाइएगा। तो देखते हैं अगर 4 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1440, और 5 गुना कीजिएगा तो 30, 15, 1800। आपको निकालना क्या था, 1720। तो आप देख लीजिएगा किसके आसपास पहुंच रहा है, बात समझे ना, कि किसके आसपास ये पहुंच रहा है। तो ये तो 1800 के ज़्यादा नज़दीक है, तो उसी पर ले जाइए। cos 5 × 360 माइनस, क्योंकि 5 × 360 कीजिएगा तो 1800 आ जाएगा, 1720 है तो 80 लिखना होगा, समझे ना। इसको भी लेके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से फाइनल आंसर सेम आएगा। लेकिन कोशिश आपको यही करना है कि जिसके नज़दीक आप पहचान लीजिएगा तो थोड़ा स्टेप कम हो जाएगा। अब बताइए 360 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा वाला किस कोऑर्डिनेट में आ गया, माइनस थीटा हुआ तो किस कोऑर्डिनेट में, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 360 है तो कॉस ही रहेगा। इसी तरह कितना भी बड़ा एंगल होगा अब आपको दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए 2540 है, तो 2540 तो आपको एक अपना सिंपल कैलकुलेशन 5 तक तो गुना करके देख ही लिए थे, 6 गुना करेंगे, 7 गुना करेंगे कि 8 गुना करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 360 में 7 गुना करते हैं, तो 42, 21, 2520। तो 7 गुना करने पे देखिए 2520 डिग्री आया। तो वो लगभग अपना आइडिया कि 7 के लगभग आएगा कि 8 के लगभग आएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा तो 7-8 दोनों गुना करके देखेंगे, तो वो अपना होगा कि कितना गुना करने पर लगभग उतना पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 7 गुना किए हैं तो लिखते हैं साइन 7 × 360, बताइए +20 कितना होगा, साइन 20, क्यों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो जाए तो हो गया। तो बात समझ गए हम। इसी तरह कितना भी बड़ा एंगल अगर देखा जाए तो आपको बस यही करना होगा, आपको एक स्टेप अपने से सोचना होगा, कितना गुना करें उसके आसपास पहुंच जाए। साइन 4120 है। अब आपको ये अपने से सोचना होगा कि 360 में कितना गुना करें, तो 10 गुना कीजिएगा तो 3600 होगा, 11 गुना कीजिए, 11 गुना कीजिएगा, क्योंकि 3600 तो 10 पे आ जाएगा तो 11 पे 66, 33 और 6 39, 3960। इसका मतलब साइन 11 × 360 डिग्री प्लस, बोलिए कितना होगा, तो 60, 40, 20, 60, साइन 60, ठीक है। तो बात तो समझ गए होंगे ना। और भी बड़ा करना होगा तब करते रहिए, कितना भी बड़ा एंगल होगा, बस ये बात समझिए, सोच लीजिए, वो या तो फर्स्ट में आ जाएगा नहीं तो फोर्थ में आएगा। फर्स्ट में आएगा तो सब प्लस, फोर्थ में आएगा तो माइनस प्लस, अपना सोच लेना है, आपको पता चल जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे ना।
और लिखते हैं कॉस 5760। अब आपको सोचना होगा कितना गुना करना चाहिए, तो 11 गुना किए हैं 12 कुछ वैल्यू, ये सब अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। 20 कॉस साइन 9340, ये सब अपने से ट्राई करना। कॉस 9560 साइन 9980 कॉस 10,000 पार कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब अपने से कुछ प्रैक्टिस कर लेना, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। चारों कोऑर्डिनेट का कोई भी एंगल, ये भी हम लोग जान गए। एंगल कितना भी बड़ा होगा तब भी हम लोग समझते हैं। एंगल 360 से बड़ा भी होगा तब भी हम लोग निकाल सकते हैं, अभी सीखे हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा, इससे आपको आगे फ़ायदा होगा। क्या? फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो ठीक है, सेकेंड में हम क्या बोले थे कि 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा होता, ठीक है। थर्ड में क्या बोले कि 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा होता है, ठीक है। फोर्थ में 270 प्लस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब बताइए, या इसी पे तो सीखे हैं ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब भी 90 डिग्री को लीजिएगा तो क्या होता है कि वो ट्रिग्नोमेट्री बदलता है, इस पे भी बदलेगा, इस पे भी बदलेगा। लेकिन जब 180 को और 360 को कंसीडर करके आप बनाते हैं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री नहीं बदलता है, मतलब गलती होने का थोड़ा चांस घट तो जाता है। जब भी आप उस पर बनाते हैं तो जल्दीबाजी में जो गलती होने का थोड़ा % चांस होता है वो तो कम होता है ना। कहने का मतलब ये तो आप सीख गए। आगे के लिए आप क्या कीजिए, इसका ज़्यादा यूज नहीं कीजिए। आप जानते हैं, ठीक बात है, आप अपना आदत बना लीजिएगा इसी पे, इससे आपको फ़ायदा हो। सेकेंड कोऑर्डिनेट का जब भी एंगल का कोई वैल्यू निकालना होगा तो आप हमेशा सेट किस पे कीजिए, तो 180 माइनस थीटा पे। अगर ये भी है तो 180 पे ही सेट कीजिए थर्ड कोऑर्डिनेट को। फोर्थ कोऑर्डिनेट को भी 360 माइनस थीटा पे, और इसको 360 प्लस थीटा। वो जानते हैं, ठीक बात है, आदत बना लीजिए कि हमेशा हम 180 पे या 360 पे ही अरेंज करते हैं। कहने का मतलब अगर कभी आया साइन 140 तो अब इसको 90 पे सोचेंगे ही नहीं, हम 180 पे अरेंज कीजिए, वैल्यू तो दोनों का सेम आता है। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आगे का कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें इसी का ज़रूरत पड़े, तो हम चाहते हैं कि आपको एक ही आदत रहेगा तो हमेशा के लिए हो जाएगा। मतलब जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का ज़रूरत पड़ेगा, 12th में भी बहुत ट्रिग्नोमेट्री का यूज आता है, तो वहाँ भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें कन्वर्ट नहीं करता। साइन है तो साइन थीटा रहेगा, कॉस है तो कॉस थीटा रहेगा, टैन है तो टैन थीटा रहेगा, तो इसमें बदलता तो नहीं है। और इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पर डिपेंड करेगा। अगर आपका ये ठीक है, मतलब ये आदत है, तो उसमें और कन्फ्यूजन थोड़ा कम होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो कोशिश करना है कि आपको आदत इसका बन जाए, तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप कोशिश इसी को कीजिए, ठीक है। अब तो सारा एंगल हम लोग सीख गए। अब एक बात यहाँ पे सीखिए,
ठीक, ये हम लोग का 0 होता। ध्यान दीजिएगा, 4 कोऑर्डिनेट, कोई भी सारा एंगल हम लोग जानते हैं, उस एंगल से जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू होता है वो भी हम लोग जानते हैं, एंगल को हम बढ़ा भी कर दिए तब भी जानते हैं। कि अब हम क्या बात करना चाहते हैं कि ये जो 4 कोऑर्डिनेट है वो किससे बना था, तो इन दोनों लाइन को कट करने से बना था। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करता है, दोनों एक पॉइंट पे कट करेगा जिसको ओरिजिन कहते हैं, और ये 4 भाग में बढ़ जाएगा और उसी का नाम होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब क्या चाहते हैं कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसके बारे में भी जानिए, इससे रिलेटेड जो एंगल होगा वो, और इससे रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्री होगा वो, इसको भी जानिए। तो बताइए, सबसे पहले तो यहाँ पे कितना एंगल होता है 0 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल होता है 90 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल होगा 180 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल होगा 270, और यहाँ पे एक और एंगल 360। तो सबसे पहले तो जो वैल्यू आपको याद है हम वो लिख रहे हैं। कौन सा वैल्यू, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू बोलिए, 0 आपको याद है। कॉस 0 का वैल्यू बोलिए 1, ये आपको याद है। अगर आपसे हम कहें डायरेक्ट कि साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन 180 डिग्री का वैल्यू बताइए, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू बताइए, साइन 180 डिग्री का वैल्यू बताइए। तब कैसे बताइएगा, जो अभी सीखे थे तो 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा उस पर निकाल लेते, लेकिन इसमें तो खुद 180 है, खुद 0 है। ये आप किस तरह निकालिएगा, तो निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं 180 प्लस 0 डिग्री लेके, लेकिन ये आपको कोशिश करना है कि आपको डायरेक्ट याद रहे। क्यों, क्योंकि जितना भी एंगल आप कोऑर्डिनेट का देख रहे हैं वो इसी दोनों लाइन से बना है, तो उस लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है वो डायरेक्ट आपके दिमाग में रहे, उसका वैल्यू भी क्या होगा वो भी आपके दिमाग में रहे। मतलब उसके लिए आपको कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो दिमाग में रही है, दिमाग में ही रहे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, कहाँ पे कौन सा एंगल बनता है और उसका वैल्यू क्या होता है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है ना, उसके लिए मतलब अलग से कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। उससे 2 फायदा होगा, एक तो अभी वाला काम हो जाएगा, आगे आप ग्राफ पढ़िएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ, उस समय भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि उसका वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, 0 डिग्री आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनता है, 180 डिग्री कहाँ पे बनता है, तो जस्ट उसी का उल्टा, 0 डिग्री इधर तो इसका उल्टा 180 डिग्री, तो जस्ट अपोजिट है। तो जस्ट जो उल्टा होता है, तो जिसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, तो उल्टा में आप क्या करते हैं, डायरेक्शन उल्टा होता है तो माइनस साइन लगा देते होंगे। यहाँ भी आप वही कीजिए, जस्ट उल्टा का मतलब साइन माइनस कर दीजिए, जस्ट उल्टा का मतलब साइन निगेटिव लगा लीजिए। साइन 0 डिग्री 0 है, साइन 180 डिग्री माइनस 0, माइनस 0 का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, माइनस 0 भी 0 के ही बराबर होता है। कॉस 0 आपका 1 है, कॉस 180 क्या होगा, क्या कहिए -1, समझे ना। तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपके दिमाग में रहे कि 0 कहाँ पे है 180, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो वैल्यू तो निकाल लीजिएगा। एक वैल्यू याद है तो दूसरा वैल्यू में क्या कीजिएगा, माइनस साइन लगा लेना है। अब बताइए, साइन 90 आपको याद है 1 होता है, कॉस 90 0, बताइए। अब हम पूछे 90 का उल्टा 270 होता है, साइन 270, तो 270 आपको डायरेक्ट पहले से याद तो नहीं था, लेकिन इतना तो दिमाग में है ना कि 270 जो है वो 90 का जस्ट अपोजिट है, 270 जो है वो 90 का जस्ट अपोजिट है, तो माइनस लगा लो यहाँ पे।
कॉस 270 क्या होगा, तो कॉस 270 आपका 0 है तो माइनस साइन का कोई मतलब नहीं, हो गया। अब देखिए साइन 360 डिग्री ये क्या होगा, तो साइन 360 किसी का उल्टा तो नहीं है, लेकिन जहाँ पे 0 डिग्री है वहीं पे है तो वैल्यू बराबर होगा। 0 भी यहीं पे, 360 भी यहीं पे, तो वैल्यू दोनों का एक ही होगा। 0 कॉस 360 1, बात समझे ना। 0 और 90 आपको याद रहता है, जब भी 180 का पूछा जाएगा तो ये जो याद रहेगा उल्टा कर लीजिएगा। 90 270 एक दूसरे का उल्टा होता है, अगर आपको ये याद है तो इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने का मतलब माइनस साइन लगा दीजिए, तो ये वैल्यू भी आपको डायरेक्ट याद रहेगा। बात समझे ना। कॉस 180 का वैल्यू क्या होगा, याद तो नहीं है, लेकिन 180 0 का उल्टा होता है, तो कॉस 0 1, तो कॉस 180 -1। साइन 270 का वैल्यू, तो साइन 90 याद है 1, 270 उसका उल्टा होता है -1। 0 में तो माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होगा, तो ये एक स्टैंडर्ड एंगल होगा, मतलब जो एक्स और वाई एक्सिस पे बनता है। ये आपको डायरेक्ट पता रहे, हर जगह डायरेक्ट ही यूज़ कीजिएगा, इसके लिए किसी प्रोसेस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, और डायरेक्ट याद रहेगा तो समझने में आसानी होगा और एंगल बड़ा होगा, और आगे हम जब ग्राफ भी बताएंगे उस समय भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बात समझे ना। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये आपके दिमाग में रहे कि कौन एंगल कहाँ पे कितना बनता है, कौन एंगल कहाँ पे कितना बनता है। तो थोड़ा सा इसको आज प्रैक्टिस करना है, मैंने अपने से बना के कोशिश कीजिए कि सब दिमाग पे रहे। 360 डिग्री से एंगल बड़ा होगा तब क्या होगा, और चारों कोऑर्डिनेट वाला बात तो समझते ही हैं, और ये सब भी समझ लीजिए। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आज थोड़ा कम पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।